बाल विवाह हमारे देश में लंबे समय से चली आ रही एक प्राचीन कुप्रथा है। बाल विवाह निरोधक कानून बनने के बावजूद भी यदा कदा गांव देहात में कहीं न कहीं आज भी बाल विवाह हो रहा है। इसका अभी पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है। हालांकि बाल विवाह अमान्य या अवैध नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा का प्रावधान है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा बाल विवाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण जजमेंट पास हुआ है, एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें बहुत सारी जानकारियां छिपी होंगी। हो सकता है कि ये आपको कभी न कभी किसी न किसी रूप में काम आ जाए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल तय किया गया है। यदि इसके नीचे कोई भी लड़का या लड़की की शादी होती है तो यह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। बाल विवाह निरोधक कानून सबसे पहले 1929 में बनाया गया था, लेकिन 2006 में इसमें बहुत बड़ा संशोधन करके एक नया बाल विवाह निरोधक कानून लाया गया, जो 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया, उसे अधिनियमित किया गया। इसके तहत बाल विवाह पर रोक लगने, पीड़ितों को राहत देने और जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की भी नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह बात ध्यान रखना होगा, इतना प्रयास के बावजूद भी यदि बाल विवाह संपन्न हो जाता है तब यह विवाह अमान्य या अवैध नहीं माना जाएगा। कानून के हिसाब से यह विवाह मान्य होगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक पेंच है कि यदि मान लिया किसी बच्चे बच्ची का विवाह कम उम्र में मतलब बाल विवाह होता है और जब वो बड़ा हो जाता है और उसे यह विवाह मान्य नहीं होता है या वो इस विवाह को रद्द कराना चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है, कानून क्या कहता है और बाल विवाह निरोधक जो कानून है उसमें इसके लिए क्या कहा गया है। बाल विवाह निरोधक कानून अर्थात PCMA का धारा 3 इसके लिए एक व्यवस्था बनाता है। इसमें कहता है यदि कोई व्यक्ति जिसका बाल विवाह हुआ हो और वो मेजर होने के बाद, बड़ा होने के बाद उस शादी से बाहर आना चाहता हो, उस शादी को रद्द कराना चाहता हो, इसके लिए इसमें एक प्रावधान जिसमें कहा गया है कि हर बाल विवाह उस बालिग की मर्जी से रद्द हो सकता है जिसकी शादी बचपन में हो गई थी। इसके लिए बालिग होने के 2 साल के भीतर याचिका लगानी होगी कि हम इस विवाह से बाहर आना चाहते हैं या इस विवाह को रद्द किया जाए। अब इसमें एक कंफ्यूजन है। भारत के किसी भी कानून में बालिग होने का अर्थ 18 वर्ष से ऊपर, लेकिन चूंकि यह शादी विवाह से जुड़ा हुआ मामला है तो शादी के लिए लड़कियों की बालिग होने का उम्र 18 साल और लड़कों के लिए शादी का उम्र 21 साल है। तो यहाँ कंफ्यूजन ये है कि इस हिसाब से लड़की जो है वो 18 + 2 मतलब कि 20 साल के भीतर शादी रद्द होने का अर्जी लगा सकती है और लड़का का शादी का उम्र चूंकि 21 साल है तो वो 21 + 2 23 साल के अंदर वो यह अर्जी लगा सकता है। हालांकि यह अर्जी शादी रद्द कराने के लिए है। यदि 2 साल के अंदर वो अर्जी नहीं लगाता है, इसका मतलब है कि उसे शादी मान्य है और इसके बाद जब वो शादी से बाहर आना चाहता है तो उसके लिए इकलौता रास्ता है तलाक। वो कभी भी तलाक की अर्जी लगा सकता है और इस शादी से बाहर आने की संभावना हो सकती है। 2004 के आसपास एक बच्चा और बच्ची की शादी होती है, मतलब एक बाल विवाह होता है। 2010 में लड़का बालिग होता है, मतलब 18 साल का होता है और 2013 में लड़की 18 साल की हो जाती है। क्योंकि इस शादी से लड़का नाखुश था, लड़का को यह शादी नापसंद था,
इसलिए लड़का इस शादी से बाहर आना चाहता था, मतलब इस शादी को रद्द करवाना चाहता था। इसके बाद लड़के ने 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक याचिका लगाता है जिसमें कहा जाता है सेक्शन 3 ऑफ पीसीएमए का लाभ दिया जाए और इस शादी को रद्द किया जाए। मतलब लड़के ने शादी अमान्य घोषित करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया और उसकी शादी को रद्द कर दी। मुआवजे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने लड़की को 25 लाख का अस्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया। हालांकि लड़की इस पिटीशन का विरोध कर रही थी। पत्नी ने इस याचिका को पुरजोर विरोध किया और कहा यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि लड़का जो है 7 अगस्त 2010 को बालिग हो चुका था और इसके हिसाब से उसे 7 अगस्त 2012 तक ये अर्जी लगानी चाहिए थी, तभी वो सेक्शन 3 ऑफ पीसीएमए का लाभ ले सकता था। लेकिन यह अर्जी उसके काफ़ी बाद 5 जुलाई 2013 को लगाई गई। इसका मतलब यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है और इस याचिका में सेक्शन 3 ऑफ पीसीएमए का लाभ नहीं दिया जा सकता है। पीसीएमए में शादी रद्द करने की जो निर्धारित समय सीमा है वो मेजोरिटी अटेन करने के बाद केवल 2 वर्ष है। यहाँ पे यह लगभग 3 वर्ष हो जा रहा है, इसलिए यह मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने जैसा बताया कि कंफ्यूजन ये है कि शादी की उम्र लड़के के लिए 21 साल है और लड़की के लिए 18 साल। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 21 + 2 23 साल के हिसाब से उसमें उसका हिसाब लगाया है, न कि 18 + 2 20 साल के हिसाब से। चूँकि लड़का 2010 में 18 साल का हुआ था और 2023 में वो मात्र 21 साल का ही था। इस हिसाब से यह पिटीशन विद इन द पीरियड था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लड़की ने अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें डिसाइड होना है आखिर इस केस में बालिग होने का जो उम्र है वो लड़का लड़की के लिए अलग अलग है या दोनों के लिए एक ही है, या यह 18 साल है या यह 21 साल है। इन बातों का डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ा हुआ है। फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से यह शादी अभी रद्द हो चुकी है। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।